बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग प्लस 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे आपके लिए यस, नो और मे बी की, यानी कि आपके मन में जो भी सवाल हो, जिस भी सिचुएशन के लिए हो। यहाँ हम आज किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए रीडिंग नहीं करेंगे। आपके मन में जो भी सवाल हो और जिसके बारे में आप कोई जवाब जानना चाहते हो, उसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन लेना चाहते हो, तो उसका जवाब आएगा यस में, नो में और मे बी में। तो आप अपने लिए यहाँ पे चुन लीजिएगा तीनों स्टोन्स में से कोई भी स्टोन। ये सिट्रिन है, ये पिंक क्वार्ट्स है, ये रोज क्वार्ट्स है, पिंक कलर का होता है, और ये है अमेथिस्ट। 1 2 3 से चुन सकते हैं, इसके शेप से चुन सकते हैं, जिससे भी आप अट्रैक्ट हो रहे हो उसके लिए सुन लीजिएगा। अगर आप एक से ज़्यादा सवाल पूछना चाहते हैं तो आपको एक से ज़्यादा पाइल चूज़ करना होगा। अगर आपको लगता है कि एक से ज़्यादा पाइल चूज़ करने से आपके एक या दो सवालों का ज़्यादा अच्छे से आपको जवाब मिल सकता है तो बिल्कुल सुनिएगा, लेकिन अपने माइंड में इस रीडिंग को सुनने से पहले अपने माइंड में चीज़ों को क्लियर कर लीजिएगा कि आप कौन से सवाल के लिए कौन सा ना पाइल चुनना चाहते हैं। तो जितना ज़्यादा आपका माइंड क्लियर होगा उतना क्लियरली आपको आंसर मिलेगा। तो उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरी वीडियोस देखते हैं और आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। आपको उस फॉर्म को भरना होगा और उसका जवाब आपको आपकी ईमेल पे आएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के अकाउंट को फॉलो भी कर सकते हैं, वहाँ पे बन सकते हैं इस परिवार का हिस्सा। इंस्टाग्राम पे कुछ ना कुछ आपके लिए अफर्मेशन या विजडम के लिए कुछ ना कुछ ऐसा रहता है जिससे कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी या फिर आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ करने में हेल्प मिलेगी। तो ज़रूर देखिएगा आपके लिए वो चीज़ें किस तरह से लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं नंबर 1 के साथ में, यानी कि सिट्रन वाले स्टोन के साथ में। वेलकम पायल बन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी सिट्रन यानी कि नंबर 1 स्टोन को चुना था, आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए किस तरह का जवाब आ रहा है, किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं और आपके लिए जवाब क्या आ रहा है। होप आपने अब तक अपने माइंड में अपना क्वेश्चन क्लियर कर लिया होगा। हो सकता है आप ये किसी जॉब के लिए देख रहे हो, किसी मैरिज प्रपोजल के लिए देख रहे हो, किसी तरह के किसी ऑफर का वेट कर रहे हो, तो ज़रूर अपने माइंड में क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिएगा। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है आप लोगों के लिए। यहाँ पहला जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन रही है आपकी लाइफ में, यानी कि कुछ दौर ना आपकी लाइफ में पिछले समय से ऐसा चल रहा है जिसमें आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। और यहाँ पे आपके लिए है एक क्लियर यस, यानी कि जो भी सवाल आप पूछ रहे हैं आपके लिए जो चीज़ें फ़ायदे में आपके लिए चेंज हो रही हैं, आपके भले के लिए चेंज हो रही हैं, आपके लिए यहाँ पे है डिवाइन ऑफर। और ये है यहाँ पे आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। अगर आप ये सवाल पूछ रहे थे अपनी मैरिज के लिए, किसी प्रपोजल के लिए स्पेसिफिकली, अगर आप ना अपनी मैरिज के लिए देख रहे हैं ये रीडिंग, और या फिर आप देख रहे हैं अपने किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए या अपने किसी क्रिएटिव आइडिया के लिए, किसी ऑफर के लिए, किसी चीज़ में एक्शन लेने के लिए, तो बिल्कुल आपके लिए यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, पेन से निकल रहे हैं। लेकिन फिर भी एक बार ये देखेंगे कि आपके लिए ये चीज़ें किस तरह का आगे रिजल्ट लेके आ रही हैं। बहुत ज़्यादा अकेलेपन की जो आपकी ना फीलिंग है इस वक्त, लेकिन इस अकेलेपन की फीलिंग में ना आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है। देखिए यहाँ पे ना एक बहुत क्लियर मैसेज है आपके लिए कि आप ना चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों में ग्रोथ करना चाहते हैं, इनकी अपनी लाइफ में ना कुछ चीज़ों में नई शुरुआत करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि आप अपनी शादी के बारे में सोच रहे हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो अपनी शादी के बारे में सोच रहे हो, उन्हें परिवार से ऊपर होकर शादी करनी है, कुछ इस तरह की चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पर भी अगर आप इस तरह की चीज़ें करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके लिए ये राय है कि जो भी चीज़ें ट्रेडिशनल वे में आपके लिए होंगी वो आपके लिए बहुत बेहतर सिद्ध होंगी, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ चीज़ों को या तो पंक्चुअलिटी से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या फिर उनको करने के लिए इतना साहस चाहिए, और वो साहस आप में होना चाहिए। अगर आप वो साहस दिखा सकते हैं अपनी चीज़ों को बदलने के लिए तो बिल्कुल आप उन चीज़ों को कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक क्लियर जवाब है आपके लिए यस का। लेकिन साथ ही साथ आपसे ये कह रहा है, ये यस आपके लिए तब होगा जब आप ना वो साहस दिखाएंगे। ये करेज का कार्ड है यहाँ पे, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ये यहाँ पे करेज का कार्ड है। ये कार्ड आपको क्लियरली ये बोल रहा है कि जो भी चीज़ें आपको करनी है उसमें आपकी विल पावर और आपकी ना स्ट्रेंथ लगेगी, यानी कि उन चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी विल पावर का यूज़ करना ही होगा, आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को बना के रखना ही होगा, तभी आप इन चीज़ों को कर पाएंगे। इस वक्त जो आपकी सिचुएशन चल रही है ना वो कुछ इस तरह की चल रही है, शायद ना बहुत पेन वाली, या अकेलेपन में आपको छोड़ दिया गया है, या फिर आप ना बहुत ज़्यादा अकेले हैं इंटरनली और चीज़ों को लेकर बहुत परेशानी। ये सिचुएशन आपकी लाइफ की बिल्कुल ऐसी है जिसने ना आपको कुछ ना कुछ लर्निंग लेसन जरूर दिया है, आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाया है। तो जिस भी सिचुएशन के लिए आप ये पूछ रही हैं, यहाँ पे ना आपसे
क्लियरली ये कहा जा रहा है कि जिस भी चीज़ों को आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उसके लिए ना वो आपको कमानी पड़ेंगी, यानी कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप वो मेहनत कर लेते हैं, अगर आप वो करेज रख लेते हैं, अगर आप वो साहस दिखा लेते हैं, तो जिस भी काम को आप शुरू करना चाह रहे हैं वो भी आपका हो सकता है। जिस चीज़ की आप नींव रखना चाहते हैं वो भी हो सकता है। ये नींव आपके घर के लिए हो सकती है, ये नींव आपके किसी रिश्ते के लिए हो सकती है, ये नींव आपकी किसी बिजनेस के लिए हो सकती है। तो जिस चीज़ में भी आप बढ़ना चाहते हैं, जिस चीज़ की भी नींव आप रखना चाहते हैं, उसके लिए पहले आपको इस वाली जो फीलिंग है ना आपकी 9 ऑफ सोर्ड्स की, इससे बाहर निकल के आपको अपनी विल पावर को वापस लाना होगा, आपको अपनी स्ट्रेंथ देखनी होगी, तभी आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाएंगी। खुशियाँ आपके लिए हैं यहाँ पे, आपके लिए यस में रिप्लाई है यहाँ पे, लेकिन ये यस तभी होगा जब आप वो साहस दिखाएंगे, क्योंकि इंटरनली ना बहुत ज़्यादा पेन में दिखाई दे रहे हैं आप। ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि किसी रिश्ते को अपनाने के लिए आपको अपने परिवार में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो सकता है। किसी चीज़ के लिए ना ऐसा यहाँ पे फील है कि किसी को मनाने के लिए ना आपको बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, या किसी चीज़ में सही प्रूव करने के लिए अपने आप को ना आपको बहुत या तो तन्हाई का सामना करना पड़ रहा है या बहुत अकेलेपन का, जैसे किसी ने ना आपको अकेले छोड़ दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर किसी ने अकेले भी छोड़ दिया है, आपके लिए आने वाले वक्त में खुशियां हैं, लेकिन उन खुशियों को पाने के लिए जो साहस दिखाना है वो आपको ही दिखाना होगा, बिना आपकी विल पावर के, बिना आपकी ना फ्री विल के, है ना, वो चीज़ें आपके लिए नहीं हो सकती। यू आर गिफ्टेड का मैसेज है यूनिकॉर्न कार्ड से, यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड। तो जो भी देखिए आप करना चाहते हैं स्पेसिफिकली, अगर आप किसी काम की शुरुआत भी यहाँ करना चाहते हैं, किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत करना चाहते हैं, किसी काम की शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर ना आप किस तरह की कोई स्टडी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप गिफ्टेड हैं। जो कुछ भी आप क्रिएटिविटी जिसमें लगती है आप वो चीज़ें करना चाहते हैं, तो आप इतनी इंटेलिजेंट और टैलेंटेड हैं, आपका कोई भी फेलियर आपको रोक नहीं सकता। चाहे ये आप अपनी स्टडी के लिए देख रहे हैं, चाहे आप किसी जॉब के लिए देख रहे हैं, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए देख रहे हैं, अगर एक बार कोई फेलियर हो गया है या आपको आपका डिजायर रिजल्ट नहीं मिला है, तो भी आपको लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ यूनिकॉर्न्स के कार्ड में हमेशा कहती हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देते हैं, इसलिए आज मैंने यूनिकॉर्न्स के कार्ड लिए हैं। यू आर गिफ्टेड। आपको खुद पे भरोसा करना होगा। जब तक आपका खुद पे भरोसा नहीं होगा, ये यस भी आपके लिए किसी काम का नहीं है। खुद पे भरोसा करेंगे, अपने आप पे काम करेंगे, तो चीज़ें आपके लिए अपने आप ही हो जाएंगी। तो बिल्कुल हिम्मत कीजिएगा, हौसला रखिएगा। जो भी लाइफ में सिचुएशंस हो रही हैं उनसे आगे बढ़कर अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरू करने का बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जरूर देखिएगा इस अवसर का आप कैसे लाभ उठा सकते हैं। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पायल टू, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपने अभी तक होप अपने माइंड में क्वेश्चन क्लियर अपना कर लिया होगा कि आप किस चीज़ के बारे में ये रीडिंग जानना, सुनना या देखना चाहते हैं। आपके लिए पहला कार्ड आया है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो ये कार्ड तो सबसे पहले अथॉरिटी की बात करता है। बहुत खूबसूरत कार्ड है। आप लोगों के लिए जस्टिस का कार्ड आया है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है। तीनों ही कार्ड आपके बहुत खूबसूरत आए हैं यहाँ पे। देखिए ये कार्ड जब आई है ना, यहाँ पे एक बहुत क्लियर यहाँ पे मैं कैमरा सेट कर लेती हूँ। ये जो तीनों कार्ड यहाँ पे आए हैं ना, ये तीनों ही कार्ड एक बहुत क्लियरली एक चीज़ को बताते हैं। सबसे पहले तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ना हमेशा इस चीज़ को बताता है कि अपनी अथॉरिटी की बात करता है, क्रिएटिविटी की बात करता है, आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी होती है उसकी बात करता है। तो डेफिनेटली जिन लोगों ने भी पाइल 2 को चुना है, बहुत ही इंडिपेंडेंट या तो आप होना चाहते हैं, या ऑलरेडी आप एक फील्ड में इंडिपेंडेंट है और किसी चीज़ के लिए ना जैसे आगे आगे का सोच रहे हैं, या आगे बढ़ने की तरफ सोच रहे हैं, आगे बढ़ने का कुछ ना आपके मन में विचार है, यानी कि जैसे आपकी ना दृष्टि अपने फ्यूचर की तरफ या आने वाली चीज़ों की तरफ बिल्कुल ना क्लियर आपका विज़न है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, या आप किन चीज़ों को किस तरह से करना चाहते हैं। जो पूरा उत्साह, जो पूरी लगन आपको चाहिए, वो पूरी लगन आपके अंदर है और आप उन चीज़ों को कर भी रहे हैं। यानी कि काफ़ी हद तक जिन लोगों ने इस पाइल 2 को चुना है, आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें तो बिल्कुल अचीव कर चुके हैं। यहाँ बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है। एक स्टेबल ग्राउंड पे आप मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल कोई हड़बड़ी नहीं है आप लोगों को। जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, उसमें कोई ऐसी ना हड़बड़ी नहीं है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा ना जल्दी हो या फिर आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स के साथ में यहाँ 10 सोर्स का कार्ड आया है। तो ये कार्ड ना क्लियरली आपके लिए बता रहा है कि आपके लिए चीज़ें शुरू हो रही हैं। जिस भी चीज़ को लेके आपके मन में ये सवाल है कि वो चीज़ें आपके लिए होंगी या नहीं होंगी, तो बिल्कुल आपके लिए यहाँ पे वो चीज़ें हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ आपको कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि अपने कर्मास को बिल्कुल देखिए। जिन भी चीज़ों को आप करना चाहते हैं उसमें आपके जो कर्मास है ना वो बहुत मैटर करेंगे, और बहुत ही आपको ना फोकस्ड रहना होगा अपनी कर्मास के ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ जस्टिस का कार्ड है आपके लिए ना।
मेजर अरकाना का जस्टिस का कार्ड है। जब भी मेजर अरकाना के कार्ड आते हैं रीडिंग में हमेशा एक बड़ी बात को बताते हैं, यानी कि इस तरह की एनर्जीज को बताते हैं जो कि उस सिचुएशन में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसका प्रभाव भी बहुत लंबे समय तक होता है। तो यहाँ पे जिस भी फील्ड में आप चीज़ों को करना चाहते हैं, किसी भी तरह की क्रिएटिविटी अगर उसमें लग रही है, आपका कोई आइडिया लग रहा है, तो उन चीज़ों में आप एक्शन ले रहे हैं और आगे भी आप लेते रहेंगे। इनकी जिन भी चीज़ों को आप कर रहे हैं उनको लगातार आप आगे करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे ना आप, ये कार्मिक कार्ड है जस्टिस का, तो आपका जो कर्म है और जो आपका साहस है, आपकी जो विल पावर है और आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है और आपका जो कर्मा है, यही चीज़ आपके काम आएगी। इनकी जिस तरह से आप अभी तक अपने आप को बैलेंस करते आए हैं सिचुएशंस में, इसी तरह से अगर आप अपने आप को बैलेंस करते रहेंगे तो जिस भी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं उसका जवाब है यस, और एक क्लियर यस है ये। इसमें कोई ना झोल नहीं है, इसमें कोई घुमावदार बातें नहीं है, इसमें एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है आपके लिए कि अगर आप अपने कर्मास करते रहते हैं, अगर आप अपनी फ्री विल से अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, अपनी इनर स्ट्रेंथ को बनाए रखते हैं और जिन भी चीज़ों को करना चाहते हैं उनमें आप स्टेप बाय स्टेप कदम उठाते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, आगे ज़िंदगी को एक एक कदम बढ़ाकर जीते रहते हैं, तो आपके लिए चीज़ें आपकी क्रिएटिव फील्ड में भी हो रही हैं। हो सकता है आप जॉब और अपनी किसी रिलेशन के लिए, किसी स्टडी के लिए जिससे आपको इमोशनल फुलफिलमेंट मिलेगा, आप ऐसी किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो बिल्कुल वो चीज़ें आपके लिए हो रही हैं। अगर आप स्पेसिफिकली किसी प्रेगनेंसी के लिए देख रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पे प्रेगनेंसी का मैसेज भी है कुछ लोगों के लिए, तो बिल्कुल आपके लिए हैप्पी चीज़ें हो रही हैं, हैप्पी मोमेंट्स हो रहे हैं। लेकिन आपके ये आपका ना कार्मिक कार्ड है। हमेशा आप लोग लाइफ में एक बात याद रखिएगा, आप जो कुछ भी बनेंगे ना अपने कर्मों के द्वारा ही बनेंगे। कुछ लोगों के ना भाग्य में ये लिखा होता है कि जैसे तुम्हारे कर्म, तो यहाँ आपका भाग्य ना बहुत शानदार है क्योंकि आपने ना कर्म चुने हैं। जिस इंसान के भाग्य में ये लिखा होता है ना कि जैसे तुम्हारे कर्मा होंगे वैसा, कि देखो कुछ लोग तो अपने भाग्य का खाते हैं ना, कुछ लोग ना अपने कर्म से खाते हैं, अपने कर्मों से कमाते हैं। तो जिन लोगों का कार्मिक चीज़ें ज़्यादा होती है ना, यानी स्पेसिफिकली मैं पर्सनली इस चीज़ को बहुत अच्छा मानती हूँ क्योंकि उस वक्त ना आप कॉन्शियस रहते हैं अपने कर्म करने में। आप ना, आपके जो विचार होते हैं ना, आप उन विचारों में बहुत स्ट्रांग रहते हैं, आप उन चीज़ों को करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि फिर वो चीज़ें अपनी फ्री विल से करते हैं, आपकी विल पावर स्ट्रांग होती है, आपको जो एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है अपने अंदर की क्वालिटीज़ को, अपने अंदर की उस एबिलिटीज़ को और अपनी अंदर की योग्यताओं को बाहर निखार कर लाने का मौका मिलता है। जो लोग कर्म पे विश्वास रखते हैं, भाग्य में जो लिखा है वो भी पिछले जन्मों का ही प्रताप होता है, जो भाग्य का लिखा जिनके उसमें होता है, लेकिन वो भी पिछले जन्मों का ही होता है। ये नहीं है कि कुछ भाग्य में ऐसा लिख दिया गया, ऐसा वो उनके पिछले जन्मों का कुछ ना कुछ ऐसा होता है। आपके लिए यूनिकॉर्न कार्ड से आया है हैप्पी सरप्राइज, समथिंग वेरी गुड इज अबाउट टू हैपन। कुछ ऐसा होने जा रहा है जो कि आपको सरप्राइज कर देगा, और वो भी हैप्पी सरप्राइज। डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं उनमें से आप लोगों के आसपास या आपके खुद के घर में बेबी बर्थ की बात बिल्कुल हो रही है। प्रेगनेंसी की फीलिंग बहुत क्लियरली है क्योंकि यहाँ ना फर्टिलिटी के कार्ड भरे हुए हैं बिल्कुल। तो जिनके लिए भी ये मैसेज है, तो आप जो कुछ भी करें, अगर आपके लिए ऐसी न्यूज़ आती है तो बिल्कुल आप डॉक्टर से अपने कंसल्ट करते रहिएगा और अपने अंडर ट्रीटमेंट रहिएगा, और जो भी मेडिकल आपको प्रिकॉशंस लेने हो वो जरूर लीजिएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। आपके लिए ये पायल बहुत बहुत शुभ हो क्योंकि आपके लिए जवाब आया है यस में, लेकिन ये तभी यस में है जब आप अपने कर्मास करते रहते हैं और उन कर्मों को करने के लिए स्टेप बाय स्टेप कदम उठाते रहते हैं। तो आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पायल 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। होप आपने अब तक अपने माइंड में अपना क्वेश्चन क्लियर कर लिया होगा। अगर आपके दिमाग में एक से ज़्यादा क्वेश्चन है तो हो सकता है उसका जवाब आपको यहाँ पे मिल जाए, लेकिन अगर किसी तरह का कन्फ्यूज़न है तो आपने अगर कोई और पायल सिलेक्ट किया है किसी और क्वेश्चन के लिए तो वो भी ज़रूर सुन लीजिएगा। और अगर आपको किसी तरह कोई डाउट हो रहा हो चुनने में, यहाँ पे मुझे कुछ थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हैं आप, तो ज़रूर उस फाइल को सुन भी लीजिएगा। उसको सुनने में कोई दिक्कत तो है नहीं है ना। अगर उस फाइल को भी सुन लेंगे तो उससे आपको ना थोड़ा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ मुझे ना आप थोड़े कन्फ्यूज लग रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत ही क्लियर कार्ड है और बहुत ही क्लियर एक्शंस की बात करता है ये कार्ड। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। बिल्कुल आप लोगों की लाइफ में चीज़ें बहुत ना सुंदरता से बदल रही हैं। इस सुंदरता से चीज़ों को बदलने में ना आपके बहुत एफर्ट्स लग रहे हैं यहाँ पे। यानी कि एक जो भी चीज़ों, देखिए जिस भी चीज़ के बारे में, अगर आप किसी यात्रा से संबंधित ये सवाल देख रहे हैं तो भी, किसी बेबी बर्थ से देख रहे हैं तो भी, अगर किसी इमोशनल, जो भी चीज़ आपको इमोशनली खुश करेगी अगर आप उस चीज़ों के बारे में देख रहे हैं, स्पेसिफिकली किसी इमोशनल मैटर के बारे में देख रहे हैं तो भी, आपके लिए यहाँ पे सेलिब्रेशन है। आपके लिए यहाँ पे ना आगे बढ़ने की बात हो रही है, कोई ना कोई ग्रोथ की बात कर रही हैं, आगे बढ़ने की बात कर रही हैं, प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं। तो चीज़ें आपके लिए एक डिवाइन ऑफर में आ रही हैं, यानी कि डिवाइन आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट कर रहा है ऊपर से।
नथिंगनेस का कार्ड है यहाँ पे, तो बिल्कुल अपनी विजन्स को थोड़ा क्लियर कीजिए। आप अगर चाहते हैं, देखिए टैरो से आपके लिए जवाब आया है यहाँ पे यस का, लेकिन आपके लिए जो जेन कार्ड से आ रहा है वो कार्ड आपको ये बता रहे हैं कि चीज़ों में स्टक रहने के बजाय आपको बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए और उन चीज़ों में ना आगे बढ़कर आपको कोशिश करनी चाहिए। अगर आप सिर्फ अभी आप कोई किसी ऐसी चीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं जिसके बारे में अभी आपने कोई एक्शंस नहीं लिए हैं, अभी खाली आप सोच रहे हैं, तो यहाँ पे ना आपको उस मोड से निकलकर कोई ना कोई ऐसा एक्शन लेना चाहिए जिससे कि ना आपके लिए चीज़ें हो सकें और वो चीज़ें आपके लिए ग्रोथ कर सकें। यहाँ पे आपको ना एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको स्ट्रगल कर रहे हैं चीज़ों में ना आगे बढ़ने के लिए, अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, लेकिन वो जो आपकी स्पीड बढ़ रही है या जिस स्पीड से आप चल रहे हैं उसमें ना कुछ हो सकता है कि आपकी अड़चने आ रही हों। जिस भी फील्ड में आप देख रहे हैं, जिस भी क्वेश्चन के लिए आप ये देख रहे हैं, किसी यात्रा के लिए देख रहे हैं, किसी नौकरी के लिए देख रहे हैं, किसी वीज़ा के लिए देख रहे हैं, तो इसमें मुझे आपके लिए किसी तरह की कोई अड़चनें नज़र आ रही हैं कि बार बार उसमें अड़चन आ जाती है या आपको दिक्कत होती है या कुछ भी अचानक चेंज हो जाता है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ना आपको बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि अगर आप किसी भी लेवल पे स्टक हैं और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए, आपको थोड़ा सा दूर की सोचनी चाहिए और उन चीज़ों को करने के लिए ना आपको अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए और उन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए जो कि ना बार बार आपको रोक देती हूँ, ये बार बार आपको ना परेशान करती हूँ। यहाँ पे आपको ना बहुत क्लियरली जो है एक ना प्रॉपर प्लानिंग करके एक्शंस लेने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे आपको टीम वर्क की बात कही जा रही है करने के लिए कि अगर आपको अपनी आगे बढ़ने के लिए आपको ना किसी की मदद लेनी पड़ रही है तो बिल्कुल लीजिए। यहाँ पे ये भी 3 नंबर का कार्ड है और ये भी 3 नंबर का कार्ड है, तो जो आपने पायल भी 3 नंबर का चुना है। कमाल की बात यह है कि आपने पायल भी ना 3 नंबर का चुना है और 3 नंबर आपके लिए ना बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा यहाँ पे। और 3 यहाँ पे 3 बार आप है तो 333 भी हो गया है ये आपके लिए एंजल नंबर। तो बिल्कुल आपके लिए यहाँ पे आपको गाइड किया जा रहा है कि आपको मास्टर्स, जो एसेंडेंट मास्टर्स हैं, वो आपको ना प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं और आपको गाइड भी कर रहे हैं। और आप में से हो सकता है कुछ लोग साईं बाबा के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हों और हो सकता है इसी तरह से जो अदर मास्टर्स हैं आप उनके साथ में कनेक्टेड हो, उनके साथ बहुत क्लोज फील करते हो। तो बिल्कुल यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ों में ना आपको काम करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे ये चीज़ें आपके लिए यस नो है या मे बी हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपके लिए तब होंगी जब ना आप उन चीज़ों में एक प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, जब आप चीज़ों के लिए एक्शंस लेंगे, जब आप ना चीज़ों को बार बार अपोज करने के बजाय उनके अंदर ना पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि चीज़ों में ना आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। बार बार जो सिचुएशन चेंज आने के लिए आपकी सामने आती है, आप उनको ना जैसे पीछे हटा देते हैं, जैसी वो आगे आती है आप पीछे हटा देते हैं। तो यहाँ ना रेजिस्टेंस हो रहा है, तो चीज़ें आपके लिए बिल्कुल यस में हो रही हैं, लेकिन जब तक ये रेजिस्टेंस खत्म नहीं होगा आपका, तब तक वो चीज़ें आपके लिए फिजिकल वर्ल्ड में अपीयर नहीं हो सकती हैं। अगर आप एक जगह रुके हुए हैं, एक जगह आप थमे हुए हैं, तो वहाँ से अब आपका आगे बढ़ना ज़रूरी है। एक कदम अब आपका आगे बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे आपके लिए जो ये कार्ड आया ना, पुट योर एनर्जी इनटू द बेसिक्स एंड लेट गो ऑफ एक्सेस। जैसे कि मैं आपसे कह रही थी कि आप ना चीज़ों को रेजिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ ना स्पेसिफिक चेंज होने ज़रूरी हैं जो कि आप नहीं होने दे रहे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का ट्रांसफ़र हो रहा हो, आप नहीं चाहते हो सकता है कि आपकी कोई जॉब का एरिया बदल रहा हो, आप नहीं चाहते हो सकता है कि आपको पढ़ाई के लिए कहीं और जाना पड़ रहा है या नौकरी के लिए कहीं और जाना पड़ रहा है पर आप नहीं चाहते हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें ना आप किसी चीज़ को जाने नहीं दे रहे हैं और उसको रेजिस्ट कर रहे हैं और आप ना परिवर्तन नहीं आने दे रहे हैं। जब तक आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अपने आप को इंटरनली ओपन नहीं करेंगे, वो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में नहीं आएंगी, क्योंकि यहाँ ना फाइटिंग मोड में हैं आप बहुत ज़्यादा। आपके लिए यूनिवर्स का आंसर येस है, लेकिन ये आंसर तब आपके काम आएगा जिस वक्त आप उन चीज़ों में रेजिस्ट करना छोड़ देंगे और उन चीज़ों से आगे बढ़कर अपनी लाइफ की प्लानिंग करेंगे। और यहाँ पे ना आपको, अगर आप इस तरह की कोई पार्टी वगैरह करते हैं या बहुत ज़्यादा ना खर्चा करते हैं तो भी आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप देखिए जो भी चीज़ आप एक्सेस कर रहे हैं वो आप देख लीजिएगा। अगर आप पार्टी कर रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, आप ना ओवर ईटिंग कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप सिर्फ बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ें ना आपको रोक रही हैं, आपके लिए वो चीज़ें होने नहीं दे रही। और जब आप आगे बढ़ रही हैं तो वो आगे भी कहीं बहुत ज़्यादा आगे तो नहीं बढ़ रहे हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है और उस स्टेप को चलते हुए ना आपको अपनी ग्रोथ करनी है। तो ज़रूर देखिएगा कि आप किस तरह के कदम उठा रहे हैं और किस फील्ड में उठा रहे हैं और किस लेवल पे उठा रहे हैं, तभी आपके लिए चीज़ें होंगी।
होंगी, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड तीनों यस की बात करते हैं, सेलिब्रेशन की बात करते हैं, इमोशनल फील्ड में कुछ ना कुछ अच्छा होने की बात करते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब आप इस ना नथिंगनेस की फीलिंग से निकलेंगे, जब आप रेजिस्टेंस की फीलिंग से निकलेंगे और अपने लिए चीज़ें ना एक्सेप्ट करेंगे, चीज़ों को चेंज होने देंगे। आप में से हो सकता है कुछ लोगों को ना कुछ चीज़ों को लेट गो करने की नीड है काफ़ी वक्त से, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं। शायद ये मैसेज ना आपके पास बहुत वक्त से है, चाहे वो कोई रिलेशन है, चाहे कोई आपका थॉट है, चाहे कोई आपका फेलियर है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपसे छूट चुकी है। जो अगर छूट चुकी है या आपका कोई ऐसा थॉट पैटर्न है, उसको जाने दीजिए और आगे के लिए प्लानिंग आप कीजिए और थोड़ी दूर की प्लानिंग कीजिए। जो भी एक्सेस कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। अगर आपसे चीज़ों को रेजिस्ट कर रहे हैं और उनको अपनी लाइफ में आने नहीं दे रहे, तो कोशिश कीजिएगा ये रेजिस्टेंस आप ना करें, ताकि आपके लिए चीज़ें हो सकें, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ज़रूर देखिएगा कि ये रीडिंग आपके साथ किस तरह से रेजोनेट करती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी हैप्पीनेस आ सकती है, लेकिन एक रेजिस्टेंस की वजह से और चीज़ों के एक्सेस होने की वजह से वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो ज़रूर देखिएगा कि आप इस रीडिंग का लाभ उठा सकें। आपका आने वाला वक्त बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।